नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी स्थिति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सबके जीवन में कभी न कभी आती है। आप मेहनत कर रहे हैं, आप ईमानदार हैं, लेकिन आपका विरोधी या आपका दुश्मन आपसे कहीं ज्यादा चालाक है। वो चालें चल रहा है, वो लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहा है और सबसे बड़ी बात, ऐसा लग रहा है कि वो जीत रहा है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सच्चाई की जीत होती है, लेकिन हकीकत में कई बार चालाकी भारी पड़ती दिखाई देती है। जब आपको लगे कि आप चारों तरफ से घिर गए हैं, जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब समझ लीजिए कि अब साइकोलॉजिकल वॉर शुरू करने का समय आ गया है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम हारने वाले खेल को जीतने वाली बाजी में बदलना सीखेंगे। भाग 1, चालाक दुश्मन की पहली पहचान। वो हमला कहां करता है? सबसे पहले यह समझिए कि एक चालाक दुश्मन कभी आपकी शरीर पर चोट नहीं करेगा, वो आपके दिमाग पर हमला करता है। उसके 3 मुख्य तरीके होते हैं। आपका आत्मविश्वास तोड़ना, वो आपको बार बार एहसास दिलाएगा कि आप उसके सामने कुछ भी नहीं है। गलत जानकारी फैलाना, वो आपके अपनों के कान भरेगा ताकि आप अकेले पड़ जाएं। आपको गुस्सा दिलाना, ये सबसे बड़ा हथियार है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम ऐसी गलतियां करते हैं जिससे दुश्मन का काम आसान हो जाता है। सीख, अगर दुश्मन आपको गुस्सा दिला रहा है तो समझ जाइए कि वो आपको हराने के लिए आपकी ही भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा है। भाग 2, जब वो जीत रहा हो तब क्या करें? शांति की शक्ति। जब दुश्मन जीत की तरफ बढ़ रहा होता है तो वो बहुत उत्साहित होता है। इस समय वो सबसे ज्यादा गलतियां करने की संभावना में होता है। पहली रणनीति, मौन का हथियार। अक्सर लोग हारते समय शोर मचाते हैं, शिकायत करते हैं या रोते हैं। आपको इसका उल्टा करना है। बिल्कुल शांत हो जाइए। जब आप शांत हो जाते हैं और कोई रिएक्शन नहीं देते तो चालाक दुश्मन उलझन में पड़ जाता है। उसे लगता है कि उसकी चालें आप पर काम नहीं कर रही हैं। उसकी घबराहट ही आपकी पहली जीत है। दूसरी रणनीति, दूरी बनाना। अगर मुमकिन हो तो कुछ समय के लिए उस माहौल से बाहर निकल आएं। दुश्मन को लगने दें कि आप मैदान छोड़कर भाग गए हैं। ये भागना नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को दोबारा इकट्ठा करना है। भाग 3, चाणक्य की नीति। सांप को कैसे हराएं? आचार्य चाणक्य कहते थे कि यदि सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो वहां शक्ति नहीं, युक्ति, स्ट्रेटेजी काम आती है। दुश्मन की कमजोरी ढूंढें। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी को पैसे का लालच होता है, किसी को अपनी इज्जत खोने का डर होता है, तो किसी को अपनी सत्ता जाने का। आपको बस चुपचाप बैठकर यह देखना है कि आपके दुश्मन की दुखती रग कौन सी है। दिखावा करें। जब आप कमजोर हों तो ऐसा दिखावा करें कि आपके पास कोई बहुत बड़ी गुप्त ताकत है। चालाक दुश्मन हमेशा डरपोक होता है। वो रिस्क लेने से डरता है। अगर उसे जरा भी शक हुआ कि आपके पास कोई छिपा हुआ हथियार है तो वो कदम पीछे खींच लेगा। भाग 4, अपनी मानसिक स्थिति को कैसे मजबूत करें? भावुक होना बंद करें। दुश्मन को दुश्मन की तरह देखें, इंसान की तरह नहीं। जब आप भावुक होते हैं तो आप उसे माफ कर देते हैं या उसकी बातों से दुखी हो जाते हैं। लॉजिक का इस्तेमाल। हर चीज को कागज पर लिखें। उसने क्या चाल चली, उसका अगला कदम क्या हो सकता है, आपके पास क्या विकल्प है। जब आप दिमाग में सोचते हैं तो डर लगता है, लेकिन जब आप कागज पर लिखते हैं तो रास्ता साफ दिखने लगता है। भाग 5, पलटवार की तैयारी। पलटवार तब नहीं किया जाता जब आप गुस्से में हों। पलटवार तब किया जाता है जब दुश्मन सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा हो। दुश्मन के साथियों को तोड़ें। चालाक आदमी अकेला कभी नहीं लड़ता, वो दूसरों के कंधों का इस्तेमाल करता है। उसके साथियों को ये एहसास दिलाएं कि जिस इंसान के साथ वो खड़े हैं वो कल उन्हें भी धोखा दे सकता है। सही समय का इंतजार। जैसे एक शेर शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे हटता है, वैसे ही आपको सही मौके का इंतजार करना है। एक छोटी सी गलती दुश्मन का सारा साम्राज्य ढहा सकती है। अध्याय 6, घर और परिवार के छिपे हुए दुश्मन, पहचान और बचाव। दोस्तों, बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान है क्योंकि हमें पता होता है कि वो हमारा बुरा चाहता है।
लेकिन असली मनोवैज्ञानिक युद्ध तब शुरू होता है जब दुश्मन आपके अपने घर में, आपके रिश्तेदारों में या आपके करीबी दोस्तों में छिपा हो। इन्हें आस्तीन का सांप कहा जाता है। एक, छिपे हुए दुश्मन की पहचान कैसे करें? ये लोग आपके सामने बहुत मीठा बोलेंगे। जब आप सफल होंगे तो ये सबसे पहले बधाई देंगे, लेकिन इनकी आंखों में वो खुशी नहीं होगी। मनोविज्ञान के अनुसार इनके व्यवहार में कुछ खास बातें दिखती हैं। तंज कसना, ये मजाक मजाक में ऐसी बात कह देंगे जो आपके दिल को चुभ जाए और बाद में कहेंगे, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। जरूरत से ज्यादा सलाह देना, ये आपको हमेशा ये एहसास कराएंगे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। ये आपकी काबिलियत पर शक पैदा करते हैं। तुलना करना, ये आपकी तुलना हमेशा ऐसे व्यक्ति से करेंगे जो आपसे बेहतर स्थिति में है, ताकि आप अंदर ही अंदर खुद को छोटा महसूस करें। 2, ये लोग कैसे जीत रहे होते हैं? घर का दुश्मन कभी सीधा हमला नहीं करता। वो आपकी कमजोरी और आपकी निजी जानकारी का फायदा उठाता है। उसे पता है कि आपको क्या बुरा लगता है। वो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को दीमक की तरह चाट जाता है। जब आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं तब वो जीत जाता है। 3, इनसे बचने का रास्ता, मनोवैज्ञानिक समाधान, जानकारी का अकाल। जब आपको पता चल जाए कि कोई आपके खिलाफ है तो उसे अपने जीवन की खबरें देना बंद कर दें। चाहे खुशी हो या गम, उन्हें कम से कम बताएं। जब उनके पास सूचना नहीं होगी तो वो चाल नहीं चल पाएंगे। भावनाओं को काबू में रखें। ये लोग आपको उकसाएंगे ताकि आप चिल्लाएं और घर के बाकी लोगों की नजर में आप बुरे बन जाएं। आपको उनकी बातों पर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। आपकी खामोशी उनका सबसे बड़ा डर है। अपनी एक अलग दुनिया बनाएं। घर के माहौल से बाहर निकलकर ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। अध्याय 7, इतिहास के वो पन्ने जब हारती हुई बाजी को पलट दिया गया। आवाज का लहजा जोश भरा और प्रेरणादायक। इतिहास गवाह है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, जिगरे और दिमाग से जीती जाती है। जब दुश्मन बहुत चालाक हो और लग रहा हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब ये 3 महान उदाहरण हमें रास्ता दिखाते हैं। 1, छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान का किस्सा। अफजल खान शिवाजी महाराज से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसकी सेना बहुत बड़ी थी और वो बहुत चालाक था। उसने शिवाजी को मारने के लिए दोस्ती का नाटक किया। सीख, शिवाजी महाराज ने उसकी चालाकी को भांप लिया। उन्होंने हारने का नाटक किया और खुद को कमजोर दिखाया। जब अफजल खान इस भ्रम में आ गया कि शिवाजी डर गए हैं, तब शिवाजी ने अपनी सुरक्षा की पूरी तैयारी, वाग नख रखी और सही मौके पर उसका अंत कर दिया। मनोविज्ञान, जब दुश्मन आपको कमजोर समझने लगे तो उसे टोकिए मत। उसे उस भ्रम में जीने दें, क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। 2, दाऊद और गोलियत की सीख। गोलियत एक विशालकाय योद्धा था जिससे हर कोई डरता था। दाऊद एक छोटा सा लड़का था। अगर दाऊद तलवार लेकर लड़ता तो वो एक पल में मारा जाता। रणनीति, दाऊद ने खेल का मैदान बदल दिया। उसने तलवार के बजाय गोफन, स्लिंग का इस्तेमाल किया और दूर से ही पत्थर मारकर गोलियत को गिरा दिया। सीख, अगर दुश्मन शारीरिक या आर्थिक रूप से आपसे बड़ा है तो उससे उस मामले में मत लड़िए। अपनी ऐसी कोई खूबी ढूंढिए जो उसके पास नहीं है। तकनीक, बुद्धि या धैर्य का इस्तेमाल करें। 3, राजा पोरस और सिकंदर की मनोवैज्ञानिक जंग। सिकंदर पूरी दुनिया जीत रहा था, लेकिन भारत की धरती पर पोरस ने उसे कड़ी टक्कर दी। भले ही पोरस युद्ध में हार गए, लेकिन उनकी बहादुरी और उनके जवाब ने सिकंदर का दिल जीत लिया। सीख, कई बार आप हार कर भी जीत जाते हैं। अगर आप अपनी गरिमा और सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं तो सामने वाला चालाक दुश्मन भी आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, याद रखिए, दुष्कल की चालाकी उसकी ताकत नहीं बल्कि आपकी कमजोरी पर निर्भर करती है। अगर आज की इन बातों ने आपकी हिम्मत बढ़ाई है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो किसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। आपका एक शेयर किसी की हारती हुई बाजी को पलट सकता है। ऐसी ही और गहरी मनोवैज्ञानिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद पर यकीन रखिए, जीत आपकी ही होगी। धन्यवाद।